हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज का मेरा टॉपिक है कि सीने में डकार या फिर जलन प्रेगनेंसी टाइम में क्यों होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मियों का महीना शुरू हो चुका है और गर्मियों के महीने में बहुत सारी सावधानियां हमें ना चाहते हुए भी बरतनी पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खाने का बहुत मन कर रहा हो फिर भी हमें उसको अवॉइड करना पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इस समय हमें बहुत ज़्यादा अपच, एसिडिटी और इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं कि सीने में जलन प्रेगनेंसी में गर्मियों के टाइम में ज़्यादा क्यों होता है और उसके कारण क्या है और उसका उपाय क्या है, किस तरह से हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने घर वालों को इस बारे में बताइए ताकि उनको भी आपकी तरह हेल्प मिल सके। आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे भी एसिडिटी और कब्ज़, ये सब गैस बनना मतलब बहुत नॉर्मल है। नेचुरली किसी भी समय ये सब समस्या रहती है, लेकिन गर्मियों में ये समस्या ज़्यादा रहती है। एक तो प्रेगनेंसी की वजह से भी और दूसरा वेदर की वजह से भी समस्या ज़्यादा रहती है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि एक तो जैसे हमारा खान पान है, वो खाने में हम ऐसी चीज़ें ले रहे हों जो हमें पच ना रहा हो। जैसे कि राजमा ले रहे हों, बैंगन खा रहे हों, उड़द की दाल खा रहे हों, चना। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी गरिष्ठ बनाती हैं। इनको लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब खाने से थोड़ा ये सब पचने में टाइम लेती हैं। तो अगर आप ये खाती हैं तो हो सकता है कि आपको अपच की समस्या महसूस हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि अभी आपके बच्चे का वज़न जो है वो काफ़ी बढ़ गया हो, आप लास्ट ट्रिमेस्टर में और आप बच्चे का वज़न बढ़ गया हो। तो बच्चे का जब वज़न बढ़ जाता है तो हमारे अमाशय को बहुत कम जगह मिलता है, क्योंकि हमारी जो ओवरी है वो काफ़ी ज़्यादा जो जगह है वो घेर लेती है। तो इस वजह से भी खाना पचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा खाना यहाँ पे अटका हुआ है, कुछ भूख नहीं लग रही है, गैस जैसा बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसका अन्य जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि अभी आपके बच्चे ने अपना सिर नीचे ना किया हो, क्योंकि जब बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो काफ़ी ऊपर का जो हिस्सा है वो खाली महसूस हो जाता है। तो बच्चा जब सिर नीचे कर लेता है तो अच्छा रहता है। तो सिर अगर बच्चा नीचे न किया हो तो भी आपको ये महसूस होगा कि नहीं, बहुत घबराहट जैसा या फिर बहुत अपच जैसा महसूस होगा। तो ये सब तो कारण हो गए। अब मैं इसके उपाय के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अपना जो खाने पीने का टाइम है उसको एक निश्चित कर लीजिए, जैसे कि सुबह जल्दी खाना और रात में जल्दी खाना। ये तो वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं, हमेशा सब लोग बोलते हैं कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो। लेकिन प्रेगनेंसी में इसका ध्यान ज़्यादा रखना है। आपको हर हाल में 9 बजे से पहले हर हाल में आप खाना खा लें। खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक जैसा आपको लग रहा हो, अगर पैरों में बहुत दर्द या फिर सूजन वगैरह ना हो तो आप वॉक कर लें। तो ये आपके लिए बहुत राहत भरा होगा। और क्योंकि अब गर्मी का टाइम आ गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेनी हैं, गरिष्ठ भोजन कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी करेगा और आपके जो पेट में जलन और इनकी समस्याएं हैं वो दूर भी करेगा। अदर चीज़ है कि अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो नॉनवेज को इस समय थोड़ा-सा आपकी संख्या आपको कम कर देनी है, दिनों की संख्या खाने की। जैसे अगर हफ़्ते में आप पहले 5 दिन नॉनवेज खाती थी तो अब हफ़्ते में आप 2 दिन नॉनवेज खाइए, क्योंकि नॉनवेज जो होता है वो बहुत ही ठोस होता है और इसकी वजह से भी आपको जलन, अपच ये सब हो सकता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्मी में लिक्विड लीजिए, जूस लीजिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। हल्का खाना खाना है, ख़ास तौर से रात में आप हल्का खाना ही खाइए ताकि आपको ज़्यादा पचने में समस्या ना हो, रात को आपको अच्छी से नींद आए। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप हमेशा बाईं तरफ करवट लेके ही सोइए, क्योंकि खाना खाने के बाद बाईं तरफ करवट लेने से खाना हमारा अच्छे से पचता है और बच्चे को जो है हमारा ऑक्सीजन भी अच्छे से फ़्लो मिलता है उसका। तो इस वजह से खाना खाने के बाद आप आराम से बाईं तरफ करवट लेके सोइए और रिलैक्स करिए, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।